यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पानी के नीचे बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। प्यारे दोस्तों, फिलिस्तीन के मगरिबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसे शहर नाफलस कहा जाता है। इस शहर में एक मुकाम ऐसा है जिस पर 50 सालों से यहाँ के यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जंग छिड़ी है। ये जंग इस शहर के लिए नहीं बल्कि एक मजार के लिए है। यहूदियों का ख्याल है कि नाफलस में जिस मुकाम को वो मुकाम यूसुफ के तौर पर मुकद्दस जानते हैं वो जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, जबकि मुसलमानों का मानना ये है कि इस जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार नहीं, लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक ये कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है। अल्लाह ताला ने हर नबी को खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन आवाज वाला बनाकर मबूस फरमाया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाले और सबसे अच्छी आवाज वाले हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है कि कैसे आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने आपको हसद की वजह से कुएं में डाला और कैसे वो उस कुएं से निकलकर मिस्र के एक ताकतवर वजीर के ओहदे तक पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और बनी इसराइल के अंबियाओं में से एक है। आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत पर फाइज होने के साथ साथ चंद साल तक मिस्र पर हुकूमत भी की। कुरान करीम में एक सूरत का नाम भी सूरह यूसुफ है जिसमें आप अलैहिस्सलाम के हालते जिंदगी तफसील से बयान हुए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 120 साल तक बताई गई है और कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम फलस्तीन में दफन हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पहले फलस्तीन में नहीं बल्कि दरियाए नील में थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में क्यों दफन किया गया, इसके पीछे एक दिलचस्प दास्तान है। रिवायत में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनके चाहने वालों में झगड़ा हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाए। मिस्र की आवाम का आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि हर कोई ये चाहता था कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि उनके मोहल्ले में खैर व बरकत रहे। आखिर में अहले मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सके। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। तफसीर इब्ने कसीर में इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन रास्ता ना मिला। उलमाए बनी इसराइल ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे अहद लिया था कि जब मिस्र से चले तो आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। सबने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते हैं। हम में से एक बुढ़िया के सिवा कोई भी आपकी कब्र से वाकिफ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया के पास जाकर फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ। तो उस बुढ़िया ने कहा कि हाँ दिखा दूंगी, लेकिन पहले अपना हक ले लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू क्या चाहती है? तो उसने कहा कि जन्नत में आपका साथ मुझे मिले, यानी आपकी मैं पड़ोसी बन जाऊं। तो आप अलैहिस्सलाम पर उसका ये सवाल बहुत भारी गुजरा। तो उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही आई कि उसकी बात मान लो, उसकी शर्त मंजूर कर लो। वो बुढ़िया आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी तब्दील हो गया था और कहा कि इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया गया
तो जमीन नजर आने लगी। तो उसने कहा कि अब यहाँ खोदो। खोदना शुरू किया तो एक कब्र जाहिर हो गई जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनका ताबूत निकालकर अपने साथ फलस्तीन ले गए और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर लाकर उनको दफन फरमा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आज भी एक राज है। कई मुसलमान दानिश्वरों का ख्याल है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा बाकी किसी को भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह का कोई सबूत नहीं मिलता। उनके नामों से जो कब्रें मौजूद है वो उनकी आखिरी आरामगाह होने का मुकम्मल सबूत नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पर उनकी बाकियात मिस्र से फिलिस्तीन मुंतकिल की थी, मगर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और ना ही उनकी कब्र की जगह का तयन मुमकिन है। अब इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। दुआ है कि अल्लाह हमें भी जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमा दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया इकराम से था। आप अलैहिस्सलाम के अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना और इस ख्वाब को किसी के भी सामने सुनाने से मना किया। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है। सूरे अनाम और सूरे गाफिर में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतीली माँ ने ये ख्वाब चुपके से सुन लिया था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतीली माँ ने ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सभी भाइयों को सुना दिया और इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा, ख्वाब में सूरज चांद सितारे मतलब ये है, सूरज को बाप और चांद को माँ और सितारे यानी भाई यानी हम हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे और एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए और वहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकाल कर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया और आपके जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर उन्होंने भी बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहाँ से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतार कर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून से भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ों के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहाँ एक भेड़िया खा गया था। दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात से परेशान हैं
تو پھر اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میری اولاد توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولادیں تک ہو گئی، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کنویں سے نکالے گئے، اور انہی قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا، کیونکہ پیارے دوستو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین، بے حد خوبصورت تھے، اسی لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائے۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا، اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش رد کر دی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ دوستو جس کمرے میں زلیخا رہتی تھی اس کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنے بڑے تھے، بہت مضبوط تھے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کمرے کے اندر بلایا تھا تو ان 7 کے 7 دروازوں کو بند کر دیا تھا، اور جب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور آخری دروازے پر حضرت